YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अमावस्या की तिथि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और पितरों को अमावस्या की यह तिथि इतनी प्रिय क्यों है तथा अक्षोदा कौन थी और कैसे बनी थी मत्स्यगंधा। क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह कथा मत्स्य पुराण के 14वें अध्याय में वर्णित है। इसमें बताया गया है कि देवताओं के पितरगण, जो कि अग्निशवात नाम से विख्यात हैं और वे जिस लोक में निवास करते हैं उसका नाम सोमपत है, उन पितरों की एक मानसी कन्या अक्षोदा है जो एक नदी के रूप में वहां पर अवस्थित है। मत्स्य पुराण में अक्षोद सरोवर और अक्षोदा नदी दोनों का ही वर्णन मिलता है। देव पितरों की इसी मानसी कन्या अक्षोदा ने एक बार पितरों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। अक्षोदा की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर देव पितर उसे वरदान देने के लिए वहां उपस्थित हुए। सभी देव पितर अत्यंत बलशाली और युवा अवस्था के थे। पितरों ने अक्षोदा को वरदान मांगने के लिए कहा। पितरों के इस समूह में अमावसु नामक एक अत्यंत सुंदर पितर को देखकर अक्षोदा अतिशय कामातुर हो गई और वरदान में उसी के साथ समागम करने की याचना करने लगी। अक्षोदा के इस प्रकार के मानसिक व्यभिचार के कारण देव पितर बहुत क्रोधित हुए और अक्षोदा स्वर्ग से पृथ्वी तल पर आ गिरी। इससे पहले पृथ्वी का स्पर्श उसने नहीं किया था। जिस तिथि को अमावसु ने अक्षोदा की इस काम प्रार्थना को ठुकराकर उसके साथ समागम की अनिच्छा प्रकट की थी, वह तिथि अमावसु के अनुपम धैर्य रक्षण के कारण अमावस्या के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुई। इसी कारण देव पितरों को अमावस्या अत्यंत प्रिय होती है। मत्स्य पुराण में यह भी वर्णित है कि इस तिथि को पितरों के निमित्त जो भी कार्य किया जाता है वह अक्षय फलदायी होता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने पितरों के श्राद्ध की तिथि ज्ञात ना हो तो अमावस्या के दिन उसका श्राद्ध किया जा सकता है। अश्विन की अमावस्या को सर्वपितर अमावस्या भी कहते हैं। इस प्रकार अपनी इतने दिनों की तपस्या के विनष्ट हो जाने से अक्षोदा बड़ी दुखी हुई और दुख से व्याकुल होकर देवताओं के पुर में अपनी प्रसिद्धि के लिए वह पितरों से क्षमा याचना करने लगी। इस प्रकार क्षमा याचना करने पर पितरों ने उससे कहा, हे पुत्री, तपस्या द्वारा अर्जित पुण्यों को तुम कालांतर में भोगोगी। 28वें द्वापर युग में तुम मत्स्य योनि से उत्पन्न होगी। पितृकुल के साथ तुम्हारे इस घृणित व्यवहार के कारण ही तुम कष्ट भोगने वाली मत्स्य योनि को प्राप्त करोगी। उस समय महर्षि पाराशर के संयोग से तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। तुम्हारा वह पुत्र वेद का अनेक विभाग करने वाला होगा। फिर तुम्हारा विवाह राजा शांतनु से होगा और शांतनु के संयोग से तुम विचित्रवीर और चित्रांगद नामक 2 पुत्रों को जन्म दोगी और उसके बाद अष्टका के रूप में पितृलोक में जन्म लोगी। तो दोस्तों, वह अक्षोदा ही थी जो देव पितरों के श्राप के कारण मछली के गर्भ से जन्मी और मत्स्यगंधा कहलाई। और महर्षि पाराशर के संयोग से उन्हें जो पुत्र हुआ था कालांतर में, वह वेदों के ज्ञाता वेद व्यास जी के रूप में जाने गए। और जो मत्स्यगंधा थी वह आगे चलकर सत्यवती के नाम से जानी गई। तो दोस्तों, यह थी अमावस्या की तिथि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और अक्षोदा कौन थी और मत्स्यगंधा या सत्यवती कैसे बनी। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।